गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो आपके लिए सलाह ये रहेगी कि जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो उसको थोड़ा सा देख लो, एक बार रिमाइंड कर लो, और रिमाइंड करने के बाद जब ये करोगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस तो बहुत ईजी लगेगा। हालांकि मैं भी अभी करा रहा हूँ तो थोड़ा सा कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस से थोड़ा सा डिस्कस करके फिर उसी के सहारे से आगे चलेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आप जो है इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को पहले से रिमाइंड कर लें, देख लें। पास्ट कंटिन्यूअस की तो वीडियो ही मैंने सेंड की थी आपको, जो आपने नोट किया हो अपनी कॉपी में, जो सेंटेंसेस बनाए हों, जो रूल्स रेगुलेशन सारे मैंने बताए थे उनको एक बार रिवाइज कर लें। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आपको बताया था कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। सीधी सी बात है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस यानी फ्यूचर में, भविष्य में जारी रहना। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वर्तमान में जारी रहना। पास्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब भूतकाल में जारी रहना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में कार्य वर्तमान में जारी रहेगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में भूतकाल में जारी होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो कि भविष्य में जारी रहेंगे। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम टेंस करते थे, जो हमने किए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमने आपको बताया था कि इन टेंसेस में कार्य जारी रहता है और वर्तमान में जारी रहता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पहले भी थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस 1-2-5-7 मिनट का मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पे चलेंगे। आपको बताया गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है इज़ आर एम, ठीक। और रूल उसमें ये बताया था कि इज़ आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे एंड उसमें आई एन जी ऐड करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ आर या एम का आप यूज़ करेंगे। आपको ये बताया गया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसका यूज़ होगा उसके साथ, प्लूरल हो तो आर का यूज़ होगा, लेकिन अगर आई हो तो आई के साथ एम का यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह यानी ही, इज प्ले होता है खेलना, आईएनजी इसमें लगेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो वॉज या वन लगती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में आपको बताया था, बार बार आपको रिवाइज कराया था कि जो भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में। तो जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी को अगर हम कर देंगे कि वह क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है यानी प्रेजेंट में सेंटेंस है, प्रेजेंट में इज़ आर एम का प्रयोग करते हैं। अगर बात की जाए वह क्रिकेट खेल रहा था, तो ये पास्ट में हो गया सेंटेंस, पास्ट में कंटिन्यू है, रहा था, तो ही वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। वर्ब आएगी प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, और यहाँ ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी आप कर चुके हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आपने किए हैं, एक्सरसाइज की है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आज हम इस्तेमाल करें, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा सा मैंने ये रिवाइज करा दिया कि अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा तो ये बहुत ईजी आपके लिए रहेगा। तो आज शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए, यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर में, भविष्य में कार्य जारी रहेगा, ठीक। जैसे कि वही क्रिकेट खेल रहा होगा। हम अक्सर बोलते हैं ना इस तरह के सेंटेंस कि इस समय तुम ये कर रहे होगे, इस समय वो कर रहा होगा। इस तरह से कार्य फ्यूचर में अगर जारी होगा, ये हमारी एक संभावना होती है फ्यूचर में कि ये काम हो रहा होगा। वह क्रिकेट
खेल रहा होगा। देखिए क्या था, वह क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए आपको याद होगा, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किए थे तो उसमें विल शैल का प्रयोग किया था, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्योंकि ये भी फ्यूचर है तो आप क्या करेंगे, देखिए आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये तो कंटिन्यूअस का रूल है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आप यहाँ पर विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, या तो विल बी का इस्तेमाल करेंगे या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही है, और उसके बाद यहाँ से अब आपको ये बात पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बता दी गई थी कि अगर आई और वी होंगे, यानी आई मैं और वी हम, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर आई और वी दिखे वहाँ पर शैल बी, और जहाँ पर आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट दिखे वहाँ पर विल बी का प्रयोग आप करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा रूल है, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह ही सब्जेक्ट आ गया। अब आपको ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि विल बी यूज करें या शैल बी यूज करें। तो सिंपल है, शैल बी का इस्तेमाल तो आई और वी के साथ होगा, यहाँ पर क्या है ही, तो क्या यूज करेंगे हम, विल बी, ही विल बी। वर्ब क्या है, प्ले, और आएंगे लगता ही ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये एक सिंपल सी जानकारी, बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन आपने यहाँ पर विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम सेंटेंसेस करेंगे, ठीक। इसमें लिखिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस वाक्य भविष्य में होने वाले, भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को प्रदर्शित करते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और ये सब आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिएगा अफर्मेटिव। आपको पता है कि सबसे पहले टेंस कौन से होते हैं हमारे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव टेंस में लिखिएगा ये, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अगली लाइन से लिखिए, इन वाक्यों को बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हुए, सब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली हैं ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और नोट करने के बाद ये स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पर आपको बताया। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव इसी रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई आ गया मैं। अब आपको पता है आई के साथ क्या यूज करते हैं, शैल, आई शैल बी
प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये रूल है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अब कुछ सेंटेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस के बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस जिसने पढ़ा है तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत ईजी रहेगा। थोड़ा ही तो चेंज करना है, इज आर एम और वाज वर की जगह विल बी शैल बी का यूज करना, बस बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। तो देखिए, मोहन उसे परेशान कर रहा होगा। मोहन, सब्जेक्ट मोहन है, कार्य मोहन कर रहा है। अब मोहन के अकॉर्डिंग विल बी, परेशान करने को बोलते हैं टीज, और टीज में आएंगे लगेगा, टीजिंग हो जाएगा। मोहन विल बी टीजिंग उसे, मोहन विल बी टीजिंग, मोहन उसे परेशान कर रहा होगा। ठीक है, मोहन उसे परेशान कर रहा होगा। आगे देखते हैं। वह कमरा साफ कर रही होगी। आपको सबको पता है कि साफ करने को क्लीन बोलते हैं, तो शी क्योंकि लड़की है, शी विल बी, विल के साथ बी का प्रयोग, शी विल बी क्लीनिंग, क्लीन है साफ करना, आईएनजी लगेगा क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रही होगी। एक सेंटेंस और लिखिए, हम कार चला रहे होंगे। देखिए, आपको पता चल रहा है सब, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वाक्य में इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो कार्य चल रहा है, रहा, रही, रहे हैं, और होंगे, होगी, होगा, ये फ्यूचर को बता रहा है। देखिए सेंटेंस जो गागी गे लगता है वो फ्यूचर सेंटेंस में लगता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। आप सेंटेंस को देख के ही समझ जाएंगे, और जैसे ही आपको पता चले कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाना है। देखिए, हम, वी, अब मैंने बताया था आई और वी ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमेशा शैल आएगा, और बाकी जितने बचे ही, शी, इट, दे, यू और भी कोई भी सब्जेक्ट, उन सबके साथ विल का प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ वी आया तो हम यहाँ यूज करेंगे शैल। वी शैल बी, चलाने को, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव, और ये हो जाएगा ड्राइविंग द कार। ही शैल बी ड्राइविंग द कार। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। सब्जेक्ट ही, मेरा इंतजार कर रहा होगा, यहाँ पर जो कंटिन्यूअस है तो विल भी लगेगा, ही के साथ विल भी। इंतज़ार करना, कार्य इंतज़ार करने का हो रहा है, वेट का हो रहा है, तो वेटिंग। देखिए, चलना स्ट्रक्चर से ही है, शब्द चाहे कितने भी हों वाक्य में, चलना स्ट्रक्चर से ही है। स्ट्रक्चर क्या बताया था आपने सबने नोट किया है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे सेंटेंस में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है ना। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ मेरा आ गया तो अब मेरा को कहाँ लगाए, आपको सिंपल ये देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद विल बी या शैल बी, यहाँ विल बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब क्या है, इंतजार करना, कार्य क्या हो रहा है, इंतजार करने का, तो वेटिंग, ही विल बी वेटिंग। अब वेट के साथ मैंने आपको बताया था फोर लगता है, और मेरा मी, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, तो मेरा इंतजार कर रहा होगा।
ठीक है। अगला सेंटेंस आप लिखिए कि हम दिल्ली जा रहे होंगे। हम दिल्ली जा रहे होंगे। खुद लिख बनाने की कोशिश करिए सेंटेंसेस को। हम दिल्ली जा रहे होंगे। कुछ अगर चीज़ मैं मिटा दूं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिएगा, क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मिटा दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छूट गया। आप वीडियो पॉज करिए, नोट करिए आराम से। हाँ, वह दिल्ली जा रहा होगा। ही के साथ विल बी, जाने का गो, लेकिन गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? टू दिल्ली। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। ठीक। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करने के लिए प्रिपेयर वर्ड बताया था, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर, प्रिपेयर के साथ फॉर आता है, जैसे वेट के साथ फॉर आता है वैसे प्रिपेयर के साथ। वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट देखिए, मोहन विज्ञान पढ़ा रहा होगा। मोहन विज्ञान पढ़ा रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। अब मोहन के साथ क्या आएगा? जाहिर है विल बी, क्योंकि शैल बी किसके साथ आएगा? सिर्फ आईओवी के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं आएगा शैल बी। मोहन है तो विल बी, मोहन विल बी। अब पढ़ाने को बोलते हैं टीच, टीचिंग हो जाएगा। मोहन विल बी टीचिंग साइंस, साइंस पढ़ा रहा होगा। मोहन विल बी टीचिंग साइंस, टीचिंग साइंस। हम वोट डाल रहे होंगे। बनाइए सब लोग, हम वोट डाल रहे होंगे। देखिए, वोट डालने के लिए जो वर्ड आता है वो है कास्ट। वोट डालने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है कास्ट। साइड में लिख देता हूँ CAST। ठीक, कास्ट मतलब वोट डालना। कास्ट वोट का मतलब हो गया वोट डालना। हम वोट डाल रहे होंगे। वी शैल बी कास्ट का हो जाएगा कास्टिंग। क्या डाल रहे होंगे? वोट। वी शैल बी कास्टिंग या वोट। एक कास्ट वर्ड और होता है जिसे आप जाति बोलते हो, उसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। वो होती है CASTE, ये होती है जाति। और CAST का मतलब होता है वोट डालना। नेक्स्ट लिखिए, हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। हिंदी में आप खुद लिख लीजिएगा, मैं तो यहाँ अंग्रेज़ी लिखता हूँ सिर्फ। हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। वी शैल बी टेकिंग एग्ज़ाम। हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, और देने का मतलब होता है गिव। ठीक, मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है? टेक। तो देखिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एग्ज़ाम देने के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है टेक, और गिव भी यूज होता है। हिंदी में ये उल्टा चलता है, इंग्लिश में उल्टा चलता है। क्या मतलब हुआ? देखिए, टीचर क्लास में है तो एग्ज़ाम कॉपी आपको देगा, तो टीचर दे रहा है, ठीक है, और आप एग्ज़ाम कॉपी ले रहे हो। तो आप जो हैं एग्ज़ाम को ले रहे हैं, यानी एग्ज़ाम पेपर कॉपी वगैरह ले रहे हैं और फिर उस पर लिख रहा है, तो आप टेक कर रहे हैं, टेकिंग। और जो एग्ज़ामिनर है क्लास के अंदर वो आपको एग्ज़ाम दे रहा है। यानी अगर मैं क्लास के अंदर खड़ा हूँ और मैं कॉपीज़ और पेपर्स आपको दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गिविंग एग्ज़ाम टू द स्टूडेंट्स। ठीक, और आप क्या कहोगे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वी आर टेकिंग एग्ज़ाम। और अगर यहाँ पर फ्यूचर हो जाए कि हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वी शैल बी टेकिंग एग्ज़ाम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम देने के लिए हमेशा टेक का यूज़ होता है, गिव का इस्तेमाल नहीं होता।
हिंदी में हम देने की बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये बात अलग है, क्योंकि सारी चीज़ें देखो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकते, है ना। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती है, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो टेक यूज़ करेंगे। वी शैल बी टेकिंग एग्जाम। वे आटा गूंथ रही होगी। शी विल बी, नीड होता है, नीडिंग द फ्लावर। शी विल बी नीडिंग द फ्लावर। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, खुद भी आप कोशिश करिए, बनाइए। बहुत सारे वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवाए हैं, उनका यूज़ करते हुए इन्हें बनाइए। देखिए, तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं अफर्मेटिव के। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस था, वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव तो हमने बना लिया, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो आपको पता है जितने भी टेंस होते हैं उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी क्वेश्चन वर्ड वाले, तो टोटल 4 तरह के ये होते हैं। तो अफर्मेटिव हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। ठीक, तो जितने भी ये सेंटेंस बने हैं इन सबको नेगेटिव में हम कर सकते हैं। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा होगा, वो दिल्ली नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नॉट लगाना है। बस ध्यान क्या रखना है कि नॉट लगेगा कहाँ? विल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में। यानी अगर हमें करना है कि वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो हम इसे करेंगे ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे। मोहन विल नॉट बी टीचिंग साइंस, मोहन साइंस नहीं पढ़ा रहा होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। बहुत इजी है, बस इतना ध्यान रखना है, विल बी या शैल बी के बीच में नॉट लगा देना। विल बी या शैल बी के बीच में नॉट लगाना है। तो अगली हेडिंग आप डालिए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें लिखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार विल बी और शैल बी के बीच में, या ऐसा लिखिए विल नॉट बी अथवा शैल नॉट बी का प्रयोग करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जो बात आपको बताई वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको लीजिए, उसको रब कर देते हैं, दूसरे सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम क्या यूज़ करेंगे? विल नॉट बी। मैंने बताया कि विल और बी के बीच में नॉट, या शैल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, लगनी ही है क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है। उसके बाद ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सिंपल सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ही नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। नेक्स्ट लिखिए, वह पोछा नहीं लगा रही होगी, वह पोछा नहीं लगा रही होगी। ठीक है, पोछा लगाने को बोलते हैं मोप द फ्लोर। फ्लोर फर्श होता है, मोप मतलब पोछा लगाना। तो वह पोछा नहीं लगा रही होगी, वह पोछा नहीं लगा रही होगी। पोछा लगाने को बोलते हैं बेटा
मोप द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श। तो शी, अब शी के साथ विल आएगा, नेगेटिव है तो विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, मोप का हो जाएगा मोपिंग, क्या दिया, मोपिंग द फ्लोर, शी विल नॉट बी मोपिंग द फ्लोर। याद रखिएगा इस वर्ड को, मोप द फ्लोर कहते हैं पोछा लगाने को, ठीक। और अगर इसी जगह होता वह झाड़ू नहीं लगा रही होगी तो झाड़ू लगाने को बोलते हैं स्वीप, SWEEP, स्वीप द फ्लोर। तो हो जाएगा शी विल नॉट बी स्वीपिंग द फ्लोर, वे झाड़ू नहीं लगा रही होगी, ठीक है। शी विल नॉट बी स्वीपिंग द फ्लोर, वे झाड़ू नहीं लगा रही। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, गीता रोटी नहीं बना रही होगी, गीता रोटी नहीं बना रही होगी। तो गीता नाम है, गीता नाम, इसके साथ विल नॉट बी आएगा, गीता विल नॉट बी। रोटी बनाने के लिए बताया आपको एक बार, बेकिंग द ब्रेड, गीता विल नॉट बी बेकिंग द ब्रेड। हम झूठा खाना नहीं खा रहे होंगे, हम झूठा खाना नहीं खा रहे होंगे। झूठा खाना रिवाइज करिए, याद करते रहिए, बार बार रिपीट करेंगे सब याद हो जाएगा। बहुत से बच्चों को आ भी रहा होगा झूठा खाना, एकदम तुरंत माइंड में आ जाएगा जिन्होंने याद किया। तो हम झूठा खाना नहीं खा रहे होंगे, अब वी है तो वी के साथ शैल आएगा, वी शैल नॉट बी। मैंने बताया था आपको कि खाना खाने के लिए बेहतर वर्ड होता है टेक, वी शैल नॉट बी टेकिंग स्टेल फूड, स्टेल सॉरी मैंने क्या बोला, झूठा खाना, झूठा खाने के लिए यूज करेंगे लेफ्ट ओवर फूड, वी शैल नॉट बी टेकिंग लेफ्ट ओवर फूड। और अगर होता झूठा खाना तो उसके लिए स्टेल फूड, सॉरी अगर बासी खाना होता तो उसके लिए स्टेल फूड यूज करते हैं, वी शैल नॉट बी टेकिंग स्टेल फूड, स्टेल होता है बासी खाना। वह झूठे बहाने नहीं बना रहा होगा, नया सेंटेंस लिखिए, वह झूठे बहाने नहीं बना रहा होगा। झूठे बहाने, ठीक है, बहाने को कहते हैं एक्सक्यूज, देखो यहाँ लिख रहा हूँ साइड, एक्सक्यूज कहते हैं, और झूठे बहाने को कहते हैं लेम एक्सक्यूज। एक्सक्यूज कहते हैं बहाना, और झूठा बहाना लेम एक्सक्यूज। तो वह झूठे बहाने नहीं बना रहा होगा, ही विल नॉट बी, बनाने के लिए वर्ड यूज करते हैं मेक, उसकी आईएनजी लग जाएगा, होगा मेकिंग। ही विल नॉट बी मेकिंग, क्या नहीं बना रहा होगा, लेम एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने। ही विल नॉट बी मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, वह झूठे बहाने नहीं बना रहा होगा। मेक बनाने के लिए यूज करते हैं, वर्ब ये है मेक, मेक में एनजी लगा दिया, मेकिंग हो गया। ही विल नॉट बी मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। अगला सेंटेंस लिखिए, मैं मोबाइल नहीं चार्ज कर रहा हूँगा, मैं मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ देखिए आई का यूज़ हुआ, आई का यूज़ हुआ तो शैल नॉट बी होगा, आई शैल नॉट बी चार्जिंग, चार्ज के लिए चार्जिंग होता है, आई नॉट बी, आई शैल नॉट बी चार्जिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो बेटा ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सी बात है, विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगाएंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, शैल नॉट बी विल नॉट बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। काफ़ी सेंटेंसेस हमने कर लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। ईजी वाले सेंटेंस आप भी बनाइए, वह आम नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी टेकिंग मैंगोज,
वह कपड़े नहीं धो रही होगी, शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, वह ये वाला वह, दे, तो दे के साथ भी विल नॉट आएगा, दे विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट। मोहन गीता नहीं पढ़ रहा होगा, मोहन विल नॉट बी रिसाइटिंग गीता। मैंने बताया था कि जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिसाइट, रीड नहीं करते, रीड तो किताब को करते हैं या अखबार को करते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए हम रिसाइट लगाए। तो मोहन विल बी रिसाइटिंग गीता। तो बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप बना सकते हैं, खुद भी अपने तौर पर कोशिश करिए। बाकी मैं एक्सरसाइज आपको भेजूँगा, आपको तो बनानी है, तो पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, तभी एक्सरसाइज आप बना पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको पता है नेगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। तो हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। सबको रूल मालूम है, इंट्रोगेटिव का सिंपल रूल, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। जैसे क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या से सवाल शुरू है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, क्वेश्चन पूछा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, रहा हो लगा है, रहा होगा लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल या शैल है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही के साथ आता है विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही। अब देखिए बी बचा है हमारा, बी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता ही है, उस बी को आप सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, और जो बी है वो आप सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी और ऑब्जेक्ट, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इससे स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ये आप नोट कर लें। ठीक है, क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा, यही क्या मोहन कर लो, क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा। ठीक है, सवाल पूछा है, सिंपल सी बात है, सवाल तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे हिंदी में तो सीधी सी बात है, सवाल पूछ रहा है क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, तो मोहन है तो मोहन के साथ भी क्या आएगा, विल। अब सब्जेक्ट क्या है, कौन उड़ा रहा है पतंग, मोहन, उसके बाद बी। देखिए स्ट्रक्चर से पहले विल या शैल, विल आ गया, सब्जेक्ट मोहन आ गया, बी। अब उड़ाने के लिए फ्लाई यूज़ करते हैं, फ्लाई का फ्लाइंग, विल मोहन बी फ्लाइंग, क्या उड़ा रहा होगा। ठीक है, विल मोहन बी फ्लाइंग काइट। ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनेगा। बी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो बी में कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान रखना इस सब्जेक्ट के बाद ही बी आएगा। नेक्स्ट लिखिए, क्या तुम नमाज पढ़ रहे होगे, क्या तुम नमाज पढ़ रहे होगे। तो क्या बनेगा, बनाइए, आपको पता है नमाज पढ़ने को ऑफर नमाज बोलते हैं।
क्या तुम, विल यू के साथ विल, बी ऑफर, ऑफर का हो जाएगा ऑफरिंग, विल यू बी ऑफरिंग नमाज, क्या तुम नमाज पढ़ रहे होगे। नेक्स्ट लिखिए, क्या वह मंदिर जा रहा होगा, क्या वह मंदिर जा रहा होगा, तो विल ही, बी विल ही बी, जाने का वो का हो जाएगा गोइंग टू टेम्पल, क्या वो मंदिर जा रहा हो। क्या तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, क्या तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, तो विल तुम, यू, बी तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, विल यू बी प्रिपेयरिंग, और प्रिपेयर के साथ फॉर आता है, विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, क्या वह अखबार पढ़ रहा होगा, क्या वह अखबार पढ़ रहा होगा, तो वह है विल आएगा, विल ही सब्जेक्ट बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग अखबार न्यूज़पेपर। नेक्स्ट लिखिए, क्या हम कमरा साफ कर रहे होंगे, क्या हम कमरा साफ कर रहे होंगे। अब देखिए हम यानी वी के साथ आता है शैल, तो शैल वी साफ करना क्लीनिंग हो जाएगा, शेयर वी बी क्लीनिंग द रूम, क्या हम कमरा साफ कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, क्या टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, क्या टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर बी, टीचर सब्जेक्ट है ना, विल द टीचर बी, पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग, टीचिंग होता है, विल द टीचर बी टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, सीधी सी बात, आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया सेंटेंसेस का, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे, क्योंकि विल बी और शैल बी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यूअस सेंटेंसेस का। बी का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब इंट्रोगेटिव में ही आपको पता है क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गए तो फिर आपको क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के सबसे पहले रख देना, क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के सबसे पहले रख देना। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, वाई, वैन, हु, वेयर, विच, हाउ, व्हाट, ये सब क्या है, सारे क्वेश्चन वर्ड। अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो इनको, सेंटेंस में अगर आ जाए तो इनको वाक्य में सबसे पहले रख देते हैं। तो जैसे ये है, विल यू बी ऑफरिंग नमाज, क्या तुम नमाज पढ़ रहे होगे। अब इसमें ही अगर इसको क्वेश्चन को हम ये कर दें, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे होगे। अब क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गए, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे होगे, तो क्यों जो क्वेश्चन वर्ड आया उसको हमें सबसे पहले सेंटेंस में रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसको सबसे पहले करेंगे, वाई, ठीक है, वाई। बाकी स्ट्रक्चर पूरा वही रहेगा, वाई विल यू बी ऑफरिंग नमाज, तुम नमाज
क्यों पढ़ रहे होगे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, विल ही बी गोइंग टू टेम्पल, क्या वो मंदिर जा रहा होगा। इसको हम कर लेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड लगाना है कि वह मंदिर कब जा रहा होगा। कब, अब कब आ गया सेंटेंस में, कब यानी व्हेन। तो हम क्या करेंगे, कब को सेंटेंस के सबसे पहले रखेंगे, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही। व्हेन विल ही बी गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर कब जा रहा होगा। विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। अब मैं इसमें कर देता हूँ, तुम एग्जाम की तैयारी कहाँ कर रहे होगे। तुम एग्जाम की तैयारी कहाँ कर रहे होगे, तो कहाँ यानी वेयर, वो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। वेयर विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तुम एग्जाम की तैयारी कहाँ कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आता चला जाना। आपको करना क्या है बेटा कि हिंदी में मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस को, उसको लिखना है क्वेश्चन वर्ड वाले को। ठीक, पहले सेंटेंस लिखेंगे पूरा कि तुम नमाज क्यों पढ़ रहे होगे, उसके बाद कोई पूरा सेंटेंस बनाना है। वह दिल्ली कब जा सॉरी वह मंदिर कब जा रहा होगा, फिर ये सेंटेंस बना लेना है, व्हेन विल ही बी गोइंग टू टेम्पल। तुम परीक्षा की तैयारी कहाँ कर रहे होगे, वेयर विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अगला देखो, विल ही बी रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, वह न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा होगा, वह अखबार क्यों पढ़ रहा होगा। तो क्यों आया, और क्यों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वाई। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, वाई विल ही बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वाई विल ही बी रीडिंग न्यूज़पेपर। अगला सेंटेंस, शैल वी बी क्लीनिंग द रूम, क्या हम कमरा साफ कर रहे होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। हम कमरा कहाँ साफ कर रहे होंगे, वेयर शैल वी बी क्लीनिंग द रूम। और क्यों ज़्यादा बेहतर है कि हम कमरा क्यों साफ कर रहे होंगे, वाई शैल वी बी क्लीनिंग द रूम, यहाँ वाई लगा दीजिए। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाना है, बस यही बात है, बाकी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर वही होता है। विल द टीचर बी टीचिंग इंग्लिश, टीचर अंग्रेजी कब पढ़ा रहे होंगे। कैसे करेंगे, अब क्या क्या टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, यह है इसका। अब इसे अगर हम कर दें क्वेश्चन वर्ड से, टीचर अंग्रेजी कब पढ़ा रहे होंगे, तो क्वेश्चन वर्ड कब यानी व्हेन, पहले ले आओ, व्हेन विल द टीचर बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये जितने सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, इन्हीं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ही मैंने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। तो पहले आप हिंदी लिखेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश में समझ इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये इजी रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बाकी सब वही रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। ठीक, बाकी का पूरा का स्ट्रक्चर रहता है। अब कुछ सेंटेंस आप बना लीजिए। तुम दिल्ली क्यों जा रहे होगे, क्यों वाई, उसके बाद विल, यू, वाई विल यू बी गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। अगला लिखिए, वह कल क्या कर रहा होगा, क्या वॉट, विल ही बी, करने को बोलते हैं डू, डूइंग, और कल मतलब टुमारो, वह कल क्या कर रहा होगा, वॉट विल ही बी डूइंग टुमारो। तुम मेरा इंतजार कहाँ कर रहे होगे, कहाँ, वेयर
वेयर विल यू बी, इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर मी, वेयर विल यू बी वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतज़ार कहाँ कर रहे हो। वह अपनी कार क्यों बेच रहा होगा, क्यों, वाई विल ही बी, बेचने को बोलते हैं सेल, हो जाएगा सेलिंग, अपनी कार हिज कार, वाई विल ही बी सेलिंग हिज कार, वह अपनी कार क्यों बेच रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आपने बनाए, अफर्मेटिव भी किए, नेगेटिव भी किए, इंट्रोगेटिव भी किए, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाले भी किए। तो मैं समझता हूँ कि ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे, तो सारे तरह के सेंटेंसेस आपको चारों टाइप के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाले समझ आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने सारे बता दिए आपको, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस करा दिए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखना है। एक बार अगर समझ में ना आए वीडियो, दोबारा देखिए, समझ सब कुछ आ जाएगा। और जब समझ आ जाए, वीडियो आप देख लें, तो उसके बाद में आपको ये एक एक्सरसाइज भेजूँगा जो कि आपको करके मुझे बताना होगा कि आपने एक्सरसाइज कर ली। ठीक, अगर वीडियो में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, जो मैं सेंटेंसेस दूंगा, सेंटेंस में भी अगर आपको कोई नहीं बन रहा हो एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में भी आप जो आपको नहीं बन रहे हो सेंटेंस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं लास्ट में यानी कुछ समय बाद जो भी सेंटेंसेस एक्सरसाइज के दूंगा, उनका सॉल्यूशन भी ग्रुप में डालूंगा। ठीक, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके, है ना, आप मुझसे या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।